अहमदाबाद तैयारा हादसे के बाद DGCA ने एयर इंडिया के 3 सीनियर अफसरान को बरतरफ करने का हुक्म दिया। बरतरफ अफसरान में डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूरा सिंह, चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और प्लानिंग ऑफिसर पायल अरोड़ा शामिल हैं। उन पर अमले की ड्यूटी, शेड्यूलिंग, लाइसेंसिंग, ज़वाबित की खिलाफ वर्जी और निगरानी में कोताही के इल्जामात हैं। DGCA ने एक अफसर को शोकाज नोटिस जारी किया जो 2 दिन लगातार तवील परवाजें उड़ाने के उसूल की खिलाफ वर्जी कर चुका था। हादसे में हलाक होने वालों की शनाख्त के लिए 220 DNA नमूने मिले गए। 202 लाश वरसा के हवाले की गई। हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, जिसकी मदद से वजूहात की तफसीली तहकीकात जारी है। याराना सिराल जंग के दौरान नेपाल और श्रीलंका ने अपने तलबा को निकालने के लिए भारत से मदद की दरख्वास्त की। भारत ने ऑपरेशन सिंध के तहत ईरान ने फंसे अपने 517 तलबा को बहिफाजत वतन वापस लाया। ईरान ने भारतीय दरख्वास्त पर फिजाई हुदूद बंद होने के बाद जमीनी रास्ता फराहम किया। भारतीय सिफारतखाने की कोशिश से ईरान ने ताउन किया और रास्ता आसान बनाया। नेपाल और श्रीलंका के तलबा को भी निकालने में भारत मदद फराहम कर रहा है। खुसूसी परवाज के जरिए 21 जून को तलबा अश्क-आबाद से दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने ईरान पर इसराइल के हमले को गैर कानूनी करार दिया और इसे ईरान की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी कहा। उन्होंने गजा पर इसराइली हमलों को भी जालमाना करार देते हुए शदीद मजम्मत की। सोनिया ने कहा कि भारत को उसरालारान तनाज़ों पर खामोशी तोड़नी चाहिए क्योंकि दोनों ममालिक के साथ उसके दोस्ताना ताल्लुकात हैं। उन्होंने याद दिलाया कि ईरान ने 1994 में कश्मीर के मामले पर भारत की हिमायत की थी। सोनिया ने कहा कि भारत को मशरिक वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने मोदी हुकूमत पर उसूली मौक़िफ़ छोड़ देने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अभी भी इस्लाह का मौका बाकी है। मशहूर अदाकारा और रुकन पार्लियामेंट कंगना रनावत को 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है। ये मुकाबला हर 2 साल में एक बार मुनक्किद होता है और पैरा एथलेटिक्स का सबसे बड़ा आलमी इवेंट है। 2025 में 12वां आलमी पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक्किद होगी। ये इवेंट 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगा। मुकाबले का इनेकाद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा पैरा स्पोर्ट्स इवेंट होगा। GHMC कमिश्नर RV कर्णन ने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर तबादले और प्रमोशंस का ऐलान किया। करप्शन और ACB कार्रवाइयों के बाद 27 टाउन प्लानिंग अफसरान को तब्दील कर दिया गया। 13 असिस्टेंट सिटी प्लानर्स और 14 सेक्शन ऑफिसर्स के तबादले के अहकामात जारी किए गए। चंद सेक्शन ऑफिसर्स को तरक्की देकर ACP के ओहदों पर तैनात किया गया। नेपाल श्रीलंका की दरख्वास्त पर भारत ने अपने तलबा के साथ उनके तलबा को भी ईरान से निकालने में मदद की। हर अफसर को इनफिरादी तौर पर तबादला ऑर्डर दिया गया। नई तकर्रुरियां मुख्तलिफ सर्कल्स में की गईं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में पहला ही थरू 88.16 मीटर फेंककर गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने जर्मनी के जूलियन वेबर को शिकस्त दी जो 87.88 मीटर के साथ दूसरे नंबर पर रहे। नीरज का दूसरा थरू 85.10 मीटर रहा। बाकी 3 थरू फाउल हुए। आखिरी थरू 82.89 मीटर रहा। ब्राजील के लुइस डी सिल्वा ने 86.62 मीटर फेंककर तीसरी पोजीशन हासिल की। दोहा में नीरज ने 90 मीटर फेंककर सिल्वर मेडल जीता था, जबकि वेबर ने 91.06 मीटर के साथ गोल्ड जीता। पेरिस में वेबर को हराकर नीरज ने शानदार अंदाज में वापसी करते हुए सोने का तमगा हासिल किया।